हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसको हम पी वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं। पी वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है वो कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट मैपिंग प्लस एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट के केस में क्या होता है, अगर ये कैश लाइंस है तो जैसे B0, B4, B8 यहीं पर आ रहा था। यहाँ पे के मॉड जो के फंक्शन होता है के मॉड n, के मॉड 4, यहाँ पे B0 यहीं पे लोड होगा, B4 यहीं पे लोड होगा, B8 यहीं पे लोड होगा। तो यहाँ पे ये जगह प्लेस खाली है, फिर भी हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसी को कॉन्फ्लिक्ट मिस बोलते रहते हैं। तो ये डायरेक्ट मिस में ये इसका डिसएडवांटेज था। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या दिक्कत थी, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कंपैरेटर यूज़ हो जाते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सा वाला ब्लॉक कौन सा वाले कैश लाइन में है। इसलिए मुझे हर एक ब्लॉक के कैश लाइन पे सर्च करना पड़ रहा था। तो हर एक के पास हमें कंपैरेटर यूज़ करना हो रहा था। उसमें हमारा जो टैग साइज होता था वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग का, तो ये इन दोनों से ही एफिशिएंट है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग को यूज़ करेंगे। सो ये हमारा जो कैश मेमोरी है इसको हम सेट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सेट 0 हो गया, ये हमारा सेट 1 हो गया। जैसे ये पी वे सेट एसोसिएटिव होता है, तो लेट यहाँ पे 2 वे सेट एसोसिएटिव हुआ। सो पी ब्लॉक पर सेट मतलब 2, यहाँ पे 2 ब्लॉक पर सेट होगा। सेट 0 में 2 ब्लॉक होगा, सेट 1 में 2 ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक पर सेट। In this organization, the cache memory line are again divided into equal parts based on the number of main memory block that can be placed at a time in each cache line. So इसमें हम क्या करते हैं, इसको और फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम सेट कहते हैं। तो इसमें जो मैपिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं वो के मॉडुलस एस का करते हैं, जहाँ पे के जो होता है वो नंबर, वो जो रिक्वेस्टेड ब्लॉक नंबर होता है वो होता है, और ये जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ सेट होता है। In this technique, mapping function is used to transfer data from the main memory to cache memory. टू वे सेट एसोसिएटिव मतलब सेट एसोसिएटिव मतलब होता है कि हम सबसे पहले मैपिंग फंक्शन से सेट डिसाइड करते हैं, सेट को डिसाइड करते हैं। अब उस मैपिंग फंक्शन यूज़ करके जब हमें सेट पता चल गया, तो हम ब्लॉक में इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक में उसको प्लेस कर सकते हैं। यही तो एसोसिएटिव होता है, कहीं भी प्लेस करना। सेट के अंदर में हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और सेट को पहचानने के लिए हम डायरेक्ट को यूज़ करते हैं। नाउ टेक एग्जाम्पल कि हमारा मेन मेमोरी की साइज़ हमें दी हुई है 64 B। तो हमारा जो फिज़िकल एड्रेस होगा 2⁶ बिट बाइट, तो यहाँ पे हमारा 6 बिट हो जाएगा। अगर कैश साइज़ देखें तो हमारा 32 बिट बाइट होगा। एंड ब्लॉक साइज़ हमारा दे के रखा है 4 बाइट। सेट साइज़ हमें दिया हुआ है 2 लाइन, मतलब 2 वे सेट एसोसिएटिव है। इसका मतलब कि एक सेट के अंदर 2 ब्लॉक आ सकते हैं। जैसे हमारा इस वाले केस में था, ये भी 2 वे एसोसिएटिव था, तो ये एक सेट में 2 ब्लॉक आ रहे थे, एक सेट में 2 ब्लॉक आ रहे थे। सेम इसमें भी। नाउ हम नंबर ऑफ कैश लाइन फाइंड करते हैं, दैट इज़ कैश साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक का साइज, दैट इज़ 32 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 8। और अगर नंबर ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं, हम अगर एग्जांपल लेते हैं मेन मेमोरी का, दैट इज़
0 1 2 0 से 15 तक हो गया ये। और ये हमारा कैश मेमोरी है। 0 1 2। इसमें हम और भी डिवाइड करना है इसको सेट में, तो हमें कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ द सेट कितने नंबर ऑफ़ द सेट बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 से 7 8 कैश लाइन है, तो 8 कैश लाइन है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 वे सेट एसोसिएटिव, मतलब कि एक सेट में 2 ही ब्लॉक आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम 8 को अगर डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ द सेट कितने होंगे। सो सेट इज इक्वल टू n बाई पी। जितनी भी हमारी कैश लाइन है हमारा डिवाइडेड बाई पी, तो जितना भी हमारा दिया होगा पी वे पी कोई भी हो, कितना भी हो सकता है, 8 10 12, तो पी वे एसोसिएटिव में जितना दे उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक का एक सेट बना दो, यहाँ पे टोटल 4 सेट बनेंगे। दैट इज़ ये सेट 1, सेट 2, 3 और ये 4। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में जो हमारा कैश मेमोरी का डिवीज़न होता है वो ऐसे होता है कि फर्स्ट जो होता है वो हमारा टैग रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रिप्रेजेंट करता है हमारा सेट लाइन ऑफसेट को, और फिर थर्ड वाला रिप्रेजेंट करता है वर्ड ऑफसेट को। और ये हमारा टोटल फिजिकल एड्रेस होता है कैश मेमोरी का। एग्जांपल ले, अगर 6 बिट का है तो हम डिवाइड कर देंगे। 6 बिट का है तो 2 बिट का हमारा टैग हो जाएगा, 2 बिट का हमारा ये हो जाएगा, और 2 बिट का हमारा वर्ड ऑफसेट हो जाएगा। इसमें हमारा नंबर ऑफ़ कंपैरेटर कितना यूज़ होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ कंपैरेटर जो होगा वो हमारा जो पी के इक्वल होगा, जो हमारा पी वे सेट एसोसिएटिव है। अगर 2 हुआ तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपैरेटर 2 यूज़ होगा, अगर 4 हुआ तो नंबर ऑफ़ कंपैरेटर हमारा 4 यूज़ होगा। साइज ऑफ कंपैरेटर, साइज ऑफ ईच कंपैरेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट इन टैग होता है। तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मेन मेमोरी की साइज इज इक्वल टू 128 KB। इसको हम करेंगे तो 2 to the power 7 इंटू 2 to the power 10 बाइट हो जाएगा। ओवरऑल 2 to the power 17 बाइट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम फिजिकल एड्रेस जो हो जाएगा वो हमारा 17 बिट हो जाएगा। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बना कर चलते हैं हम। टैग एंड वर्ड ऑफसेट ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा 17 बिट है। और अब हम फाइंड करेंगे, हमें ब्लॉक का साइज दिया हुआ है इज इक्वल टू 256 बाइट। ये हमारा 2 to the power 8 2 to the power 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड ऑफसेट आ जाएगा वो 8 बिट आ जाएगा। यहाँ पे हम 8 बिट लिख देंगे। और उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कैश लाइन फाइंड करेंगे। जो होता है वो हमारा कैश मेमोरी साइज़ डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज़। कैश मेमोरी साइज़ हमारा 16 KB दिया हुआ है और ब्लॉक साइज़ हमारा 256 बाइट है। इसको करेंगे तो 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 10 डिवाइडेड बाई 2 to the power 8। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 to the power 6 आएगा। तो अब हम फाइंड करते हैं कितने नंबर ऑफ़ सेट हैं। तो सेट हमारा हो जाएगा n बाई पी। यहाँ ये हमारा 2 वे सेट एसोसिएटिव दिया हो है तो p हमारा 2 हो जाएगा। तो हम 2 to the power 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 to the power 5 आ जाएगा। और अगर हमें सेट तो जो हमारा सेट लाइन ऑफसेट होता है वो हमारा log base 2s होता है। ये हमारा 5 बिट आ जाएगा।
तो ये हमारा 5 बिट आ गया। तो यहाँ से हम टैग फाइंड कर लेंगे 17 माइनस 8 प्लस 5। जो हमारा टैग बिट हो जाएगा दैट इज़ 17 माइनस 5 प्लस 8 4। और हम अगर टैग डायरेक्टरी साइज फाइंड करेंगे वो आ जाएगा 4 इंटू 2⁶ बिट्स। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेन मेमोरी की साइज़ दी रखी है हमें 32 KB, कैश साइज़ दी रखी है 32 KB, और मेन मेमोरी साइज 32 GB। ब्लॉक साइज़ हमें दे रखी है 1 KB, और ये 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, हमें फाइंड करना टैग बिट एंड टैग डायरेक्टरी साइज़। तो हम पहले मेन मेमोरी की साइज़ फाइंड कर लेते हैं। क्या है हमारी 32 GB है, 2⁵ इंटू 2⁻30 हो जाएगी बाइट में। तो हमारा फिज़िकल एड्रेस जो हो जाएगा ओवरऑल आ जाएगा हमारा 35 बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक टैग बिट्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी होता है, इस बार उसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है log2 मेन मेमोरी साइज डिवाइडेड बाई कैश मेमोरी साइज मल्टीप्लाइड बाई के। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे log2 32 GB डिवाइडेड बाई 32 KB मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि ये हमारा 4 वे सेट एसोसिएटिव है। तो log2 ये 32 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2⁻30 होता है, ये हमारा 2⁻10 होता है। तो यहाँ ऊपर आएगा ये 2⁻20 बचेगा, और ये हमारा 2⁻2 हो जाएगा। तो ओवरऑल 2⁻22 आएगा, 22 बाहर आ जाएगा, 22 log2 2। तो इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। तो हमारा आ जाएगा 22 बिट्स। और हमें ब्लॉक की साइज़ दी रखी है 1 KB, दैट इज़ 2⁻10 बाइट। यहाँ से वर्ड ऑफसेट आ जाएगा 10 बिट्स, है ना। अगर हम सेट लाइन ऑफसेट फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा 35 माइनस 32 इज इक्वल टू 3 बिट्स। और हम टैग डायरेक्टरी साइज इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 32 KB डिवाइडेड बाई 1 KB, ये कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 32 बिट्स आ जाएंगे हमारे। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर हैज़ अ 256 KB 4-way सेट एसोसिएटिव राइट बैक डेटा cached with a block size of 32 byte. The processor sent 32-bit address to the cache controller. Each cache tag directory entry contain addition to the address tag 2 valid bit, 1 modified bit and 1 replacement bit. The number of a bit in the tag field of the address is। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये जो हमारा फिज़िकल एड्रेस है वो 32 बिट्स के हैं। इसमें हमारा टैग होता है, सेट लाइन ऑफसेट होता है, और यहाँ पे वर्ड ऑफसेट होता है। ठीक है, हमें कैश मेमोरी साइज़ दे रखी है 256 KB, और हमारी जो पी की वैल्यू है यहाँ पे 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। ब्लॉक साइज़ हमारी 32 बाइट है, तो हमारा जो वर्ड ऑफसेट हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2⁵5। ठीक है, और हम s की वैल्यू निकालते हैं तो ये n डिवाइडेड बाई p हो जाएगा, दैट इज़ CMS डिवाइडेड बाई लॉग साइज मल्टीप्लाइड बाई p। यहाँ पे 2⁸ इंटू 2⁻10 डिवाइडेड बाई 2⁵5 इंटू 2⁻2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2⁻11 आ जाएगा। तो हमारा जो SLO की वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी। और हम 32 माइनस
11 + 5 कर देंगे टैग के लिए, यहाँ से ये हमारा 16 आ जाएगा। 32 - 16, तो ये हमारा 16 आ जाएगा। हम फॉर्मूलों के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। जो हमारा टैग का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है log2 मेन मेमोरी के साइज़ डिवाइडेड बाई CMS इंटू के इस कितना भी कितना हमारा कितने वे का सेट एसोसिएटिव है। तो log2 2^32 इंटू 2^4 डिवाइड बाई 2^8 इंटू 2^10। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके यहाँ पे 16 बिट आ जाएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया था। वो कंसीडर अ कंप्यूटर विद 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैश ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, अ टोटल ऑफ 1 MB ऑफ मेन मेमोरी ऑफ वर्ड साइज ऑफ 1 बाइट एंड block size of 128 words and the cache size of 8 KB. The total number of bit in tag set and word ही हमें फाइंड करना है। तो पहले हम मेन मेमोरी की साइज़ देखते हैं। ये मेरा 3 बाइट में डिवाइड होगा। मेन मेमोरी की साइज़ देखते हैं, हमें दिया हुआ है हाँ 2^20 राइट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 20 बिट्स। तो जो हमारा फिजिकल एड्रेस आ जाएगा वो हमारे 20 बिट्स के होंगे और हमारा ब्लॉक साइज दे रखा है 128 वर्ड्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2^7। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफसेट हो जाएगा वो हमारा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर MS फाइंड करते हैं वो N/P होता है और N जो होता है वो हमारा CMS जो कैश मेमोरी की साइज़ होती है डिवाइडेड बाई ब्लॉक की साइज़ होती है। तो 8 इंटू 2^10 डिवाइडेड बाई 2^7 इंटू 4। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2^4 आएगा। तो टैग फाइंड करने के लिए 20 - 7 + 4, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 9, 4 एंड 7 होगा। 9, 4, 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ द ब्लॉक इन कैश 128 दिया हुआ है। 4-वे सेट एसोसिएट मैपिंग, मेन मेमोरी कंटेंट 2^40 ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज इज 256 8-bit वर्ड्स। तो फाइंड करना है हमें हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एड्रेसिंग मेन मेमोरी एंड हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द टैग सेट वर्ड एंड फील्ड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमारे n की वैल्यू है वो हमारा 128 है और 4-वे सेट एसोसिएटिव है। p की वैल्यू हमारी 4 है तो हम सेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। N/P होता है, n यहाँ पे दिया हुआ है 128 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 32। इसको 2^5 हो जाएगा। तो हमारा जो कैश मेमोरी होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज टैग एंड जो दूसरा होता है वो सेट लाइन ऑफसेट होता है और थर्ड वन इज़ वर्ड ऑफसेट होता है। तो हमारा जो सेट लाइन ऑफसेट होगा वो हमारा 5 बिट है। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है जो हमारा मेन मेमोरी कंटेन कर रहा है 2^14 ब्लॉक्स है और जो ब्लॉक साइज है वो हमारा 256 8-bit वर्ड्स दिया हुआ है। इसका मतलब होगा कि जो हमारा जो ब्लॉक साइज दिया हुआ है वो 256 8-bit वर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लॉक का साइज़ है हमारा 256 वर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 1 बाइट इज़ इक्वल टू 1 वर्ड होगा। तो मेन मेमोरी का साइज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी हमें ब्लॉक दी हुई है 2^14 एंड जो ब्लॉक का साइज़ हमें दिया हुआ है 256 होगा। तो 2^14
इंटू 2⁸8। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2⁻22। तो ये ओवरऑल जो फिज़िकल एड्रेस हो जाएगा वो 22 बिट का हो जाएगा। तो हमें जो ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है 256 दिया हुआ है, तो ये 2⁸8 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्ड ऑफसेट हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो हमें टैग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 22 माइनस 8 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे ये 13 हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा। ये हमारा 9 बिट हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो मेन मेमोरी के लिए कितना बिट रिक्वायर्ड है वो हमारा 22 बिट रिक्वायर्ड है। और हमारा जो वर्ड और टैग सेट वर्ड क्या होगा, हमारा टैग हमारा 9 बिट का होगा और जो हमारा सेट होगा वो 5 का होगा और हमारा जो वर्ड ऑफसेट होगा वो 8 का होगा। थैंक यू।